हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गीता भवन में आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भक्ति का फल प्राप्त कर लेना हंसी खेल नहीं है। भगवान के पास एक योगी पहुंचा। उसने कहा, भगवान मुझे भक्ति दो। भगवान बोले, मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि दे दूंगा। तुम चाहो तो तुम्हें पृथ्वी के कुछ हिस्से का राज्य ही सौंप दूं, मगर मुझसे भक्ति मत मांगो। योगी ने प्रश्न किया कि आप सब देने को तैयार हो और अपनी भक्ति नहीं देते हो, आखिर ऐसा क्यों? भगवान बोले, भक्ति देने के बाद मुझे भक्त के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्तियों के कर्म भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बदले में उसके कुल को भक्ति मिलती है। जिसके कुल को भक्ति मिलती है, उसकी बराबरी अत्यधिक धनवान भी नहीं कर सकता। सत्ता वाला भला उसकी क्या बराबरी करेगा? जो निष्काम सेवा करता है उसे ही भक्ति मिलती है। जैसे हनुमान जी को भक्ति मिली। हनुमान जी ने तो भगवान राम के काम को अपना काम बना लिया। इसीलिए प्राय गाया जाता है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम शांत हो जाएंगे तो सारी प्रकृति आपे शांत हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान माने चेंज, बदलाव। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी चेंज अवश्य होगा। भगवान कहते हैं, तू मस्त रहना, तू चिंता ना ले, बस विनम्र हो जा। पत्थर से पाउडर बन जा, स्वधर्म में आ जा, यानी अपने नेचर को बदल दे। सत्संग में आते आते, गुरु ज्ञान पर चलते चलते आपे बदल जाओगे। अपने मन को बस स्थिर रखो। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। संसार झूठ है, ये जब हमें महसूस होगा तब उतना ही दुखी होना छूट जाएगा। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, महल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। बैठूं संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी। प्रीत संसार विषयों की अगर छूटे तो छूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने
मटकी है, अगर फूटे तो फूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। भगवान कृष्ण को कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी वो कर्म करते हैं, नहीं तो सृष्टि ठहर जाएगी। जब तक हम ज्ञान में नहीं हैं तो पृथ्वी पर बोझ हैं। एक बार एक संत को किसी ने गाली दी और पूछा कि आप दुखी नहीं हुए? संत ने कहा, आपको कोई 500 का नोट दे तो कैसा लगेगा? मेरे लिए मान अपमान सम है। जो एक में विचलित नहीं हुआ तो 50 में भी नहीं होगा, 500 में भी नहीं होगा। बात सारी समझ की है। एक मिथ्या है तो 1000 भी मिथ्या है। जब तक सर्वज्ञ नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ऊपर से कहते हो हम भगवान के हैं, अंदर से नहीं मानते। यदि मानते हो तो भगवान जैसे काम करो। सत्संग में आकर अपना स्वभाव बदलो। सत्संग से भगवान मिलेंगे, भगवान मिलने से स्वरूप बदल जाएगा। सच्चाई हमारा सुरक्षा कवच है। आत्मा में आ जाओ, करुणा का स्वभाव रखो। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं रखा क्रोध में। जितना मिठास और प्रेम भीतर से बनेगा, उतना ही ज्ञान में आगे बढ़ता जाएगा। ज्ञानी के श्वासों से तो भलाई ही होती है। ज्ञानी के संकल्प मात्र से काम हो जाते हैं। अपनी वाणी में और मिठास लाओ और नीविया। जैसे जब बच्चे की फ्रॉक सिलते हैं, यदि उस पर फ्रिल लगा दें तो सुंदर लगेगी। यदि उस पर मोती लगा दें, घुंघरू लगा दें तो और सुंदर लगेगी। इसी तरह आगे और आगे, मीठा और मीठा। जितनी कड़वाहट हजम करते जाओगे, धरती से भी ज़्यादा सहन करोगे, तभी मीठा पाओगे। संकल्प मात्र से चीज़ें हाजिर हो जाएंगी, पर हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु पर ही रहना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि कमल के फूल की तरह इस संसार रूपी कीचड़ से ऊपर कैसे रहें। गुरु ने उत्तर दिया, नंबर 1 सत्संग में आना, नंबर 2 अपनी बनाई हुई माया से घबराना नहीं। जे खुशी मेरी तो गमी भी मेरी। नंबर 3 सेवा, प्यार, नम्रता सब कुछ करके संसार रूपी कीचड़ से निकलकर कमल की तरह रहना है। सूरज का कार्य जैसे सिर्फ प्रकाश ही देना है, इसी तरह हमारा कार्य सेवा देना, क्रोध न करना, सभी से प्रेम प्यार से रहना, किसी को भी एहसास न कराना, न जताना कि हमने क्या क्या किया है। 1 सेकंड में भगवान हमारी शक्ति छीन ले तो फूल बनोगे तो खुशबू ही दोगे। फूल को छोटा बड़ा कोई ले जाए। सत्संग में आते रहो, गुरु ज्ञान से चलते रहो, सब मिल जाएगा। कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी सोचो मेरी बनाई हुई ही माया है। सब कुछ करते हुए भी हम अकर्तापने में आ जाएं। हर कर्म का ज्ञान हो, हमने ये किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ज्ञान अनुभव में आएगा तो अकर्ता होते जाएंगे, उतने ही आत्मा में टिकते जाएंगे, सतचित आनंद हो जाएंगे। घट में ही प्रभु लहर बनेगी। कहीं न कहीं हमारा ही कर्म हमारे सामने आया। मेरा ही बुरा कर्म अब दुख दर्द बनकर आया है। चाशनी को बनाते समय एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो कड़कड़ करेगी। चीनी मिटी तो पताशा बना, मीठे खिलौने बने
जे नया बनना है तो गल के बन, मिटकर बन, तब से ही सब बनते हैं, शिकायत ना रहे किसी से। हर चीज को परमात्मा की नज़र से देख, सत्संग में हर रोज आओगे तो जान जाओगे, घर परिवार में होने वाली बातें सब हमें पकाने के लिए है, हमें दिव्य बनाने के लिए है। एकदम तो 10वीं मंजिल पर नहीं जाएंगे ना, स्टेप वाइज ही चढ़ चढ़ कर पहुँचेंगे। लिफ्ट से भी चलेंगे तो भी एक एक मंजिल से होकर ही पहुँचेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ सच्चे मन से करते रहो, एक ना एक दिन प्रभु तक पहुँच ही जाओगे। गीता में लिखा है, संग्रह भी ना करें, भोग भी ना करें, बस हर वस्तु का सदुपयोग करें। एक व्यक्ति सुन नहीं सकता था, इंद्रियां काम नहीं करती थी, पर सत्संग अवश्य आता था। सब कहते थे कि इसका कोई फायदा है आने का। वो कहता, मैं तो इशारे से ज्ञान समझ लेता हूँ, मैं कुछ जानूं या ना जानूं,